दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है शानदार जबरदस्त होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ कि सुपर संडे का मिनी मैराथन। सुपर संडे का मिनी मैराथन 14 तारीख को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 3। दूसरे में है 2 की पावर 4 3 की पावर 2 5। एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि इसका मौसम निकालना है। इससे जैसे इसका मौसम हम लोग यदि निकालें तो इन दोनों में से देखना पड़ेगा, इसमें और इसमें से। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो हम दो की छोटी पावर को लिखते हैं एचसीएफ में, यानी कि 2 की पावर 2 क्रॉस। और उसके बाद 3 की पावर 5 यहाँ है, 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ गुणा। उसके बाद यहाँ है 5 की पावर 3, यहाँ है 5। ये 5 की पावर 1 हो सकती है। 5 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 3 को हटाएंगे, 5 की पावर 1 इनकी 5 ही लिखेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एस सी एफ, यानी कि ये बी में शो करता है। दूसरा क्वेश्चन है, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है 10%, 15%, 20%, 30%। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें डायरेक्टली हम उनका, जैसे कि 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी है और फिर उसे 920 में बेची गई है, तो हमें 800 और 920 का हमें अगर हम रेशो निकालें दोनों का, तो यदि हम इस 0 से इस 0 को कैंसिल हो, यहाँ 40 40 और यहाँ आ जाएगा 46, यहाँ से 20, यहाँ से 23। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर 20/23 में से घटाएंगे तो 3, और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि 3% का लाभ हुआ बट्टा क्रय मूल्य 20 क्रॉस में मल्टीप्लाई 100। इसको यहाँ से काटेंगे 20 को तो 5, यानी कि 15%, जैसे कि हमारे बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये भी लाभ और हानि से आए हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15/14 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चनों में हमें माइंड लगा सकते हैं। हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात दिया गया है 15/14। यदि मैं इनमें से इसको घटाऊं तो 1 और 1/15 क्रॉस में मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करके आएगा, यानी कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 6/2/3। ये माइंड लगा सकते हैं, डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई है, तो कार का क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन तो और इजी है, जैसे कि हम अगर हम फंक्शन में देखें तो 20% को अगर हम इसको देखते हैं, 20% को देखेंगे, 20% की हानि हुई है, यानी कि 20/100, 20/100, 0.5। और अगर हानि हुई है तो यानी कि 5 में से 1 की हानि होने का मतलब है 4% की हानि हुई है। ऐसी संख्याएं जो 4 से कटी, ऐसी संख्या जो 4 से कटी, ये पहली संख्या 4 से नहीं कट सकती है, दूसरी संख्या 4 से कट सकती है, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, और ये भी 4 से नहीं कटती। इसका मतलब एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम ऑप्शन से भी माइंड लगा सकते हैं।
उसके बाद आज सुपर संडे मैराथन है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्रय विक्रय मूल्य के सवाल ज़्यादा रखिए, क्योंकि इनमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद और कॉन्सेप्ट में अगले जब सुपर संडे लेके आएंगे तो उसमें किसी और चैप्टर को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5वां, 2400 रुपये में पावर बैंक बेचकर एक आदमी 20% की का नुकसान उठाता है और 10% लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अगर हम देखें, ये बोला कि 10% का लाभ, ये वाक्य सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने में। अगर क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली बनाए, माइंड लगा सकते हैं 10% का लाभ कमाने के लिए, तो यानी कि 10% को देखेंगे हम। सबसे पहले 1/10 होता है पक्ष में ढूंढेंगे तो, और 10 में से नुकसान लाभ बोल रहे हैं ना, ये प्रॉफिट बोल रहा है, तो एक जोड़ देंगे इसमें से, हम एक ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसी संख्या जो 11 से कटे इस ऑप्शन में, इस आंसर में 11 से कटने वाली संख्या। अब हमें 11 का डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए कि 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसे कि पहला वाला देखेंगे हम, अगर हम अल्टरनेट लगाएंगे यहाँ से 3 3, यानी कि 0 आ रहा है। ये अल्टरनेट का पहला वाला ही सही हो रहा है, लेकिन और भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी करना है। जैसे कि कोई दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको देखेंगे तो ये तो 11 से नहीं कट रहा है भाई, ये इसको देखेंगे ए भी नहीं हो रहा है, इसको देखेंगे ए भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमें मिला 11 से कटने वाला है, यानी कि 11 का डिजिबिलिटी रूल। तो हमने आसानी से ये आंसर ठीक मान दिया। जैसे कि अब छठवां क्वेश्चन, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी मेंटलिटी लगा सकते हैं हम। जैसे कि हमें यहाँ पे सीपी और एसपी दिया गया है। सीपी हमारे पास है 100 300 और एसपी हमारे पास 500। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 150 निकाले। उसके बाद यदि हम यहाँ पे देंगे तो हमें तीन रुपए की वस्तु को हमने 5 रुपए में बेचा है, तो यहाँ हमें यहाँ पे लाभ भी होगा, हानि इस कंडीशन में नहीं होगी। तो यहाँ से 2 और लाभ प्रतिशत निकालना है तो 2/300। यदि हम इसको यहाँ से वो करें, सोल्व करें, तो हमारा करीबन आ रहा है, सोल्व करेंगे तो 66/3%, जिसकी हमारे बी ऑप्शन में सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां, 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया है, हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 को गलती से और 40 पढ़ लिया गया, और सही स्कोर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ये दी गई 50, 18.6, 48.5 और 55। उसके बाद यदि हमें देखा जाए कि ये 84 की जगह और 40, 48, 84, 48, यदि हम इन दोनों का अंतर निकालें, अगर इन दोनों का अंतर निकालते हैं, जैसे कि ऐसे सवालों में, ये हमारे औसत के सवाल है, तो इसमें ऐसे सवालों में हम, जैसे कि कई इस प्रकार से मतलब हमें त्रुटि भी दी गई होती है, और उसमें हमें ऐसे सवालों में जो है वो माइंड किस प्रकार से लगाना है, तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। और इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो हमें 36 प्राप्त होता है, और 36 प्राप्त होता है तो इसमें 10 खिलाड़ी बोल रहा है, 10 खिलाड़ियों का स्कोर बोल रहा है, तो 10, इसको इससे डिजिबल भाग देंगे तो 30.6 आता है, और 30.6, तो ये बोल रहा है कि
55 दर्ज किया गया, शुरू में उसका औसत 55 दर्ज किया गया, तो इसमें से हम 55 को जोड़ देंगे तो हमें निकलेगा प्राप्त 53, सॉरी 53 नहीं, 58.6 इतना निकल के आएगा। ये हमारा बी में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, यदि 6 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 30 है तो बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन 6 औसत है, ठीक है, बीच में होगा वो, तो इसका मतलब यहाँ से भी 3 होंगे और इसकी यहाँ से भी 3 विषम संख्याएं होंगी। अब अगर हम देखें तो 30 से एक कम विषम संख्या क्या होगी? 30 से विषम संख्या एक क्या होगी? तो हमें पता है कि 49, यहाँ से 47 और यहाँ से 45 और यहाँ से अगर 30 से विषम संख्या एक ज़्यादा होगी 31, 33, 35। अब ये बोला है कि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या को अगर हम देखिए, सबसे बड़ी संख्या को हम अगर यदि हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या हमारी आई 35 और सबसे छोटी संख्या आई हमारी, सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे फिर ये आई 25, दोनों को घटाएंगे तो 10 आंसर, जो कि हमारा बी में। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के जो 8 क्वेश्चन थे सुपर संडे मिनी मैराथन में, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इन सवालों को हम अपने दिमाग में माइंड लगा सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आज के मैराथन में धन्यवाद।